हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका जनरल फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी का एक्सरसाइज। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी का एक्सरसाइज वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसमें आंसर भी आपका दिया गया है। ठीक है, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है। सभी चैप्टर्स के हमने एक्सरसाइज वीडियो करेंगे, सभी सब्जेक्ट के एक्सरसाइज वीडियो करेंगे, डे फॉर्म फर्स्ट ईयर, डे फॉर्म सेकेंड ईयर, दोनों के लिए। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट ही है, इससे पूछ रखा है डिफाइन फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी होता क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि फार्माकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है और क्या क्या स्कोप है फार्माकोलॉजी का। तो क्या है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द बॉडी और एनिमल। ठीक है, फार्माकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं ड्रग की और उसका एक्शन, ड्रग का एक्शन का स्टडी करते हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी और एनिमल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक और डिफिनेशन याद कर सकते हैं, जैसे कि आपका फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फार्माकोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ड्रग की स्टडी कर सकते हैं किसके इंटरेक्शन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, उसका हम स्टडी करते हैं ड्रग की, उसका इफेक्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप क्या क्या है, फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स। अब फार्माकोथेराप्यूटिक्स कैसे फार्माकोलॉजी का स्कोप बन सकता है, तो अब बात करते हैं अ पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द फार्माकोलॉजी। अगर किसी पर्सन के पास अगर फार्माकोलॉजी को नॉलेज है, ड्रग और उसका एक्शन के बारे में उसको पता है, तो वो क्या कर सकता है, कैन ट्रीट द पेशेंट, और पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, बिकॉज ही नो सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएटिंग ऑफ द ड्रग। वो अप्रोप्रिएटिंग ऑफ ड्रग के बारे में उसे पता होता है, डेयर डोजेस, उसके डोजेस के बारे में और उसके हाफ लाइफ के बारे में पता होता है। ठीक है, तो फार्माकोथेरेप्यूटिक बहुत ही बड़ा स्कोप होता है फार्माकोलॉजी का। अब बात कर रहे हैं प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उससे पहले एक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, फार्माकोलॉजिस्ट वहां भी अपना वर्क कर सकते हैं। सेकेंड वन होता है क्लिनिकल, थर्ड वन है आपका क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स। अब क्लिनिकल ट्रायल्स हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है, और फार्माकोलॉजिस्ट कैन वर्क ऑन द फील्ड ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है वहां भी फार्माकोलॉजी वर्क कर सकते हैं। फोर्थ वन क्या है आपका ड्रग डिस्कवरी। ये बहुत ही बड़ा स्कोप है कि ड्रग डिस्कवरी, क्योंकि ड्रग की डिस्कवरी जो होती है बहुत ही अच्छा स्कोप है फार्माकोलॉजी का। और फार्माकोलॉजिस्ट कैन गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, डिस्कवर मेनी न्यू ड्रग, आप बहुत सारे नए ड्रग का डिस्कवर कर सकते हैं। ही केमिकल एनालिसिस, द केमिकल एनालिसिस ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड और द सब्सटेंसेस यूज मेडिकल पर्पज। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज ऑन द ह्यूमन और एनिमल डन बाय द फार्माकोलॉजी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ ड्रग की डिस्कवरी कर सकते हैं बहुत सारे, और जो केमिकल एनालिसिस होती है, जो टेस्टिंग होती है केमिकल कंपाउंड्स की या उसकी सब्सटेंसेस की, वो सभी हम यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पज के लिए। ठीक है, किस पे, इन ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, हम ह्यूमन बॉडी और एनिमल पे दोनों पे उसका स्टडी करते हैं, जो डन होता है फार्माकोलॉजी से ही। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फार्मेकोकाइनेटिक। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी ये भी बहुत बड़ा ब्रांच है, अगर फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक। तो फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है, तो इसके आंसर है फार्मेकोकाइनेटिक इंक्लूड द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द ड्रग, की ड्रग की कैसे मूवमेंट कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और एक्सक्रीशन कैसे होता है ड्रग की, वो स्टडी करते हैं हम फार्मेकोकाइनेटिक में। It deals with the drug entry in the body till its excretion. The what happens to the drug in the body is known as the pharmacokinetic. वो ड्रग जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उसके टिल एक्सट्रेशन, कि उसके एक्सट्रेशन होने के बाद, स्किट आउट होने तक की जो प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी जो कंडीशन होता है, जो घटना घटती हैं, जो सारे प्रोसेस होते हैं, वो सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। जैसे उसमें आपको हमने बोला एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
कोई भी ड्रग होता है हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलाइट से होता है, फिर उसका होता है एक्सक्रीशन। इट एक्सप्लेन इन द फैट ऑफ द ड्रग डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? द ड्रग व्हेन द एडमिनिस्ट्रेड ऑफ द पेशेंट and engaged by the sick person do not have the useful effectiveness only but has the also adverse effect या side effect and its toxicity. Pharmacodynamic is concerned with the study of mechanism of action drug and its effect produced on human body. जो ड्रग होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उस ड्रग पे क्या एक्शन दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात किया है, ऐसी घटनाएं जो हमारी ड्रग होती है इन द बॉडी। ठीक है, जो ड्रग की होती है वो बॉडी कैसा इफेक्ट करती है वो उसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। बट जो बॉडी होती है वो ड्रग पे कैसा इफेक्ट करती है, हम लेने के बाद ड्रग पे कैसा इफेक्ट करती है, और साइड इफेक्ट करती है या टॉक्सिसिटी करती है या एडवर्स इफेक्ट कोई होता है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, दो वर्ड होता है, एक फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनेमिक। नॉर्मल सी भाषा बोले फार्माकोकाइनेटिक मतलब जो होता है ड्रग बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स करता है, फार्माकोडायनेमिक मतलब होता है जो बॉडी होता है और ड्रग पे कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द अलाइड ब्रांचेस ऑफ द फार्माकोलॉजी। कि फार्माकोलॉजी के अलाइड मतलब सहायक ब्रांच कौन कौन से हैं, फार्माकोलॉजी के कौन कौन से सहायक ब्रांच हैं। तो फार्माकोलॉजी एक द एक्सपेरिमेंटल साइंस, फार्माकोलॉजी की बात की जाए एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इट डील्स द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑफ द मैन और एनिमल, वो मैन और एनिमल पे ड्रग का इफेक्ट देखता है। फार्माकोलॉजी सिंस द इंक्लूड द अलाइड फील्ड ऑफ द लाइक, बहुत सारे उसके सहायक फील्ड होते हैं, जैसे फार्मेसी हो गया, फार्मेसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोग्नोसी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, पोस्टोलॉजी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, टेरेटोलॉजी हो गया एंड थेराप्यूटिक्स हो गया। ये सभी के लिए हम एक्सप्लेन में देखते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फार्मेसी की, ठीक है, सबसे अगर पहले हम बात करें फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी इज द कंसर्न विद द कलेक्शन, प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, फार्मेसी क्या होता है, वो कंसर्न करता है कलेक्शन, प्रिपरेशन या स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, स्टैंडर्ड ड्रग की हम स्टडी करते हैं फार्मेसी के अंदर। ठीक है, the pharmacy is responsible for the manufacture of the drug in the dosage form like tablet, कैप्सूल, स्टेराइल सोल्यूशन और इंजेक्शन। जो फार्मेसी होता है उसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किसका, सभी डोजेस फॉर्म का, जैसे लाइक टैबलेट हो गया, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ये सभी स्टडी करते हैं फार्मेसी के अंदर। द फार्मासिस्ट इन द इंडियन कंपाउंड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन India compound prescription for the drug and is also responsible for the proper storage, maintenance of the medical stores and also concern the manufacturing and the standardization of the drug. फार्मेसी जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जो इंडिया में फार्मासिस्ट जो कंपाउंड करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, उसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर स्टोरेज की, मेंटेनेंस की, और मेडिकल जो मेडिसिनल स्टोर्स होते हैं उसके सारे को रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से हम अच्छे से रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी स्टडी हम करते हैं फार्मेसी के अंदर, कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, वो सभी स्टडी करते हैं फार्मेसी के अंदर। अब बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या, जो आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, रहा होगा फार्माकोग्नोसी, जिसमें आपका क्या बात करते थे, स्टडी ऑफ प्रोड्रग। Pharmacognosy is the identification of the drug derived from the plant animal kingdom. It is also concerned with the biochemistry of the plant, biosynthesis of the mold, fungi and the sera vaccine having the medicinal value. ठीक है, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी वो आइडेंटिफिकेशन ड्रग करता है, ड्रग की आइडेंटिफाई करता है, ड्रग की स्टडी करता है जो हमके डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, चाहे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, मिनरल हो गया, मराइन हो गया, उसकी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ वो बायोकेमिस्ट्री भी स्टडी करती है उसके साथ। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी कंसर्न करता है क्या, प्लांट ऑफ द बायोसिंथेसिस मोड। ठीक है, कि बायोसिंथेसिस जो प्लांट की बायोसिंथेसिस होती है, जो फंगी होता है, जो वैक्सीन बनाया जाता है, सेरा बनाया जाता है, सभी उसकी मेडिसिनल वैल्यू हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। अब बात करें टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द पॉइजन्स। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, ऐसी साइंस होता है जिसके अंदर स्टडी करते हैं पॉइजन्स की। इट कंसर्न विद द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो मेन एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसा इफेक्ट करता है उसको स्टडी करता है। एंड दिस सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द इंजेक्शन ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस, वो सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है कि अगर हम सिम्टम्स हमारे जो पॉइजन ले लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इज द इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द एंटीडोट्स ऑफ द पॉइजन एंड द इंडिविजुअल हु हैव द एक्सीडेंटली ऑफ द
पर्पसफुली इंजेस्टेड ऑफ द पॉइजन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो टॉक्सिकोलॉजी होता है, एक एंटीडोट भी इसी के सिलेक्ट किया जाता है कि कोई भी अगर पॉइजन ले रहा है इंडिविजुअल, मान लो डायरेक्ट ले लिया, या किसी इंडिविजुअल एक्सीडेंटल कंडीशन से किसी गलती से आपने पॉइजन ले लिया, उसकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसके एंटीडोट्स बनाया जाता है, वो सभी स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। द टॉक्सिकोलॉजी इज द मेक राइज द ऑफ द ओवरडोज ऑफ द ड्रग इज द मेक द प्रूफ फेटल। ठीक है, जो टॉक्सिकोलॉजी होता है, इसके अगर हम ज़्यादा डोज लेते हैं, इसके हमारे हार्मफुल इफेक्ट होता है, और ये क्या करता है, ओवरडोज ऑफ द ड्रग विच मेक द प्रूफ फेटल को भी ये प्रूव करता है। अब बात करें पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है? ठीक है, तो पोसोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिवीजन ऑफ द फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी बहुत ही अच्छा डिवीजन होता है। पोसोलॉजी विद द डेल्स स्टडी ऑफ द डोज। ठीक है, जो डोज की स्टडी करते हैं कि चाइल्ड डोज कितना होना चाहिए, एडल्ट डोज कितना होना चाहिए, ओल्ड डोज कितना होना चाहिए, उसकी जो स्टडी करते हैं, डोज की जो स्टडी करते हैं, वो हम करते हैं पोसोलॉजी में। और डोज ड्रग में भी हैव द कंसीडर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड फॉर टू प्रोड्यूस डिजायर थेराप्यूटिक इफेक्ट इन द इंडिविजुअल विद द मीन्स ऑफ द इट दैट इज इनफ। कि थेराप्यूटिक इफेक्ट जो करता है ड्रग, जो इंडिविजुअल थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, वो कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। एडल्ट डोज अलग होता है, चाइल्ड डोज अलग होता है, उसकी स्टडी जो करते हैं वो हम करते हैं पोसोलॉजी में। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी। बात करते हैं कीमोथेरेपी क्या होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी deals with the effect and synthetic drug on the microorganism and the parasites of the human and animal। क्या होता है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं वो कीमोथेरेपी में करते हैं, जो हमारे ह्यूमंस और एनिमल पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच द कंसर्न विद द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द फोइटस। द टेरेटोजेनिक ड्रग हॉर्मोन्स या लिथियम हो गया या फिनोटाइंस हो गया, ये सभी स्टडी जो हम करते हैं, जो कंसर्न हार्मफुल इफेक्ट ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसकी स्टडी जो करते हैं वो टेरेटोलॉजी में करते हैं। अब मेन आता है आपका थेराप्यूटिक्स। कि थेराप्यूटिक्स क्या होता है? थेराप्यूटिक्स मतलब आपका एक सब्जेक्ट होगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स, डी फार्म सेकेंड ईयर में। ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स की बात की तो थेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एक्शन और इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑफ द ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी। जो ड्रग होता है, जो मेडिसिन होता है, उसका इफेक्ट या उसका एक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है, उसकी स्टडी करते हैं। इसके लिए टू क्योर डिजीज द रिलीफ द सिम्टम। ठीक है, और डिजीज को क्योर करने के लिए और सिम्टम को रिलीफ करने के लिए हम स्टडी करते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स या थेराप्यूटिक्स की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एग्जांपल। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासीफाई करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन करना है किसकी? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम ड्रग को लेते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, अपने ओरली लेते हैं या इंजेक्शन के थ्रू डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगा देता है, तो वो कौन कौन से रूट्स होते हैं जिसके अंदर से, जिसके थ्रू हम ड्रग को ले लेते हैं। तो चलिए क्लासीफाइड देखते हैं। उसमें दो कंडीशन होता है, एक आपका होता है लोकल रूट, एक होता है आपका सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक आपको दो तरह से आप डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? एक होता है इंटेरियल, एक होता है पैरेंटल। अब इंटेरियल के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? ठीक है, जो ओरली लिया जाता है, ठीक है, जो ओरल के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल जो होता है आपका, ये सारे आते हैं इंटेरियल में। अब पैरेंटल में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका कोई इंजेक्शन हो गया, ठीक है, जो इंजेक्शन लगाते हैं या जो इनहेलर्स हम लेते हैं या जो ट्रांसडर्मल्स होते हैं, ये सभी आपके आ जाते हैं पैरेंटल में। ठीक है, अब इसके सारे एग्जांपल पढ़ने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं इंटेरियल रूट। ठीक है, हमने बोला दो स्टडी करते हैं। ठीक है, मेनली दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंटेरियल रूट, जिसे ओरल रूट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है पैरेंटल रूट। ठीक है, ओरल रूट क्या होता है? बाय दिस रूट मेडिसिन आर गिवन बाय द माउथ, माउथ से दिया जाता है। ठीक है, नेजल रूट से दिया जाता है, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, वेजाइनल रूट से दिया जाता है और रेक्टल रूट जो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि माउथ, माउथ से कौन कौन से ड्रग देते हैं? जैसे कैप्सूल हो गया, टैबलेट्स हो गया। ठीक है, ये हम देखते हैं माउथ से। नेजल से आपके नेजल ड्रॉप देते हैं। सबलिंगुअल से आपका हो गया, ठीक है, नाइट्रोग्लिसराइन जो टैबलेट्स होता है एंजाइना पेक्टोरिस में हम जो देते हैं, ठीक है, वो सबलिंगुअल्स हो गया। वेजाइनल रूट के लिए कौन से देते हैं? वेजाइनल रूट के लिए जो हम देते हैं क्लेट्रामेजोल लेते हैं, जो वेजाइनल सपोजिटरी होता है। कौन सा होता है? क्लोट्रीमेजोल। ठीक है, अब रेक्टल रूट के हम कौन से रेक्टल रूट की कौन सी ड्रग देते हैं? ठीक है, तो क्लोरप्रामाजिन जो होता है, ठीक है, वो सपोजिटरी होता है, जो हम देते हैं कब देते हैं? वोमिटिंग कंट्रोल, और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए रेक्टल के थ्रू हम देते हैं। अब बात करते हैं पैरेंटल रूट कि पैरेंटल रूट क्या होता है। पैरेंटल रूट वो होता है, अब दिस रूट ड्रग या मेडिसिन आर गिवन द इंट्रोड्यूस इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, निडल, प्रोड्यूस सर्टेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट।
जो सिरिंज या निडल की हेल्प से हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या दिया जाता है ड्रग, उसको बोलते हैं पेरेंटल रूट। जैसे इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल में कौन कौन से देते हैं, जैसे बीसीजी का टीका लगता है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का टीका लगता है, तो बच्चों में लगता है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो इंट्राडर्मल होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इंट्रामस्कुलर, जब को मस्कुलर में लगता है, कौन सा, डिपोट प्रिपरेशन के लिए देते हैं, जो डिपोट की प्रिपरेशन के लिए हम देते हैं वो होता है इंट्रामस्कुलर, जो आपके सीधे मसल्स में दिया जाता है। अब सबक्यूटेनियस में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस में कौन दिया जाता है, जैसे कंट्रासेप्टिव हो गया या कोई हार्मोनल प्रिपरेशन हो गया, ये सारे देते हैं सबका सबक्यूटेनियस में। अब बात करते हैं राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ओरल रूट, कि जो ओरल रूट होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं ओरल, जो हम कोई दवाई ओरली लेते हैं उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं हम। तो इट इज़ द सेफ रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेफ रूट होता है, ठीक है। नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, कोई स्पेशल स्किल नहीं होता। जैसे आप जाओगे डॉक्टर के पास तो कोई पर्टिकुलर ही आपको इंजेक्शन लगा सकता है, ठीक है, कोई फार्मासिस्ट है या कोई ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस कर रखा है तो वही इंजेक्शन लगा सकता है, आप अपने हाथ से इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर वही की टैबलेट खाने की बात किया जाए तो आप इजीली आप टैबलेट खा सकते हो, ठीक है, तो कोई इसका अलग से स्किल की नॉलेज नहीं होना कंपलसरी नहीं होता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट रूट, ये बहुत ही कन्वीनियंट रूट होता है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो लो पॉसिबिलिटी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग रिएक्शन, ठीक है, इसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्शन के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। स्टेरिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग टेकन ओरली, तो स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम कोई भी ड्रग अगर ओरली ले रहे हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड अप बाय दिस रूट, अगर कोई ज़्यादा है जैसे 3 4 5 टेबलेट है तो वो भी हम इजिली आराम से ले सकते हैं माउथ के थ्रू। दिस रूट इज द पेनलेस, इसमें कोई दर्द नहीं होता, माउथ से खा रहे हैं कोई दर्द नहीं होता, ठीक है। और क्या है, दिस रूट इज द इकोनॉमिकल, ये बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा वो नहीं है कि हम इंजेक्शन लगाए, कोई इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाते हैं तो उसको हम पैसे देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, अगर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो कहीं ना कहीं बुराइयाँ भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। गलतियाँ तो भगवान से भी होती हैं, तो कहीं ना कि अगर अच्छाइयाँ हैं तो सब भगवान को गालियाँ भी देते हैं, तो भगवान की बुराई हो या ना हो, ठीक है, तो हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई है तो बुराई जरूर है, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन होता है कि अगर ओरल रूट जो हम टैबलेट्स होते हैं, ओरल रूट का कुछ अच्छाइयाँ है तो बुराइयाँ भी जो गलत होगा, कुछ गलतियाँ भी तो उससे होगा। वन सेट एक्शन इज स्लो, ठीक है, ये बहुत धीमी एक्शन प्रोड्यूस करता है। दिस रूट इज द नॉट यूजफुल फॉर द क्लिनिकल इमरजेंसीज, नॉट है, ठीक है, दिस रूट इज नॉट यूजफुल फॉर द क्लिनिकल इमरजेंसीज, ठीक है, अगर इमरजेंसी कंडीशन में हम इस रूट में वो नहीं दे सकते हैं। दिस रूट इज नॉट यूजफुल फॉर द अनकॉन्शियस और द अनकम्परेटिव पेशेंट, कोई बेहोश है तो उसको हम मुंह से तो नहीं दे सकते, ठीक है, उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं बट कोई माउथ से तो नहीं दे सकते। एंड दिस रूट इज नॉट यूजफुल फॉर द प्री वोमिटिंग ऑफ द डायरिया पेशेंट को प्री वोमिटिंग करने के लिए हम ये रूट अच्छा नहीं होता, यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, उसको इंजेक्शन के लिए हम देते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी इन द इंटरफेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, जो प्रेजेंस ऑफ फूड होता है जीआईटी में वो इंटरफेयर होता है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम्स होती है एब्जॉर्प्शन होने में, ठीक है। लो गैस्ट्रिक वेज, इसका जो गैस्ट्रिक वेज होता है बहुत कम होता है। डाइजेस्टिव एंड लिवर एंजाइम जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है इस ड्रग की वजह से, ठीक है, सब बोलते हैं ना हाँ लीवर ज़्यादा दवाई खा रहा है लीवर खराब हो गया किडनी खराब हो गया, तो ये कंडीशन होता है ज़्यादा यूज करने से, ठीक है। बिफोर इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सर्कुलेशन, इसके सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इट इज मे कॉज द इरिटेशन ऑफ जीआईटी, ये जीआईटी में इरिटेशन कॉज करता है, देखेंगे किसी को बहुत कड़वा दवाई लगता है तो ये सब कंडीशन होते हैं ओरल रूट के डिसएडवांटेज हैं। अब बात करते हैं राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग, राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग, किसमें किसमें, सबलिंगुअल रूट और एंट्रीडर्मल रूट को एक नॉर्मल से ब्रीफ नोट लिखना है, एग्जाम में आ गया, तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सबलिंगुअल रूट एंड इंट्राडर्मल रूट। तो सबलिंगुअल रूट क्या होता है, द टैबलेट्स प्लेस्ड अंडर द टंग सेल, जो जीभ के अंदर हम रखते हैं उस ड्रग को बोलते हैं, उस रूट को बोलते हैं सबलिंगुअल। दिस रूट इज द यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नाइट्रोग्लाइसिन टैबलेट, ठीक है, इन द डिजीज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस, जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो वहाँ पे आपको टैबलेट देते हैं जीभ के नीचे रख लो, ठीक है। जैसे आपका मेथाइल टेस्टोस्टेरोन हो गया, मेथाइल टेस्टोस्टेरोन इन द फॉर्म ऑफ द सबलिंगुअल टैबलेट्स इज गिवन द मेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स में कौन सा देते हैं, मेथाइल टेस्टोस्टेरोन जो होता है टैबलेट्स के फॉर्म में दिया जाता है। एंड आइसोप्रिनेलिन इज गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा, जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है उसमें आइसोप्रिनेलिन जो टैबलेट देता है वो भी सबलिंगुअल रूट से ही दिया जाता है। अब इसके एडवांटेज की बात करें, वन सेट एक्शन ऑन क्यूट, इसका एक्शन थोड़ा जल्दी होता है। द ओवरडोज ड्रग इज अवॉइडेड, ज़्यादा हम इसके नहीं दे सकते हैं, ओवरडोज नहीं दे सकते हैं। द ड्रग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द स्टमक एंजाइम, मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन इज लीवर अवॉइड, ठीक है, ऐसा ड्रग जो हम
डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, हमारे स्टमक एंजाइम में, तो मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो उस कंडीशन हम आराम से ले सकते हैं ओरली, ठीक है। हम सबलिंगुअल होता है कि सारा हमारे यही जो स्टमक एंजाइम को इफेक्ट ज़्यादा ना करें, ठीक है। द मेडिसिन आर नॉट अलाउड इन द swallowing टू chew एंड द टैबलेट kept बिलो द टंग। जो मेडिसिन होता है उसे चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब नीचे आपके रखे ऑटोमेटिक वहां से धीरे धीरे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे आपका वो डिजॉल्व होता रहता है। आपको जीभ के नीचे रखना होता है, इसको निगलना नहीं होता है, ना आपको इसको चबाना पड़ता है इस ड्रग को। अब बात करें इंट्राडर्मल क्या होता है, ठीक है, हमने सबलिंगुअल देख लिया, अब इंट्राडर्मल क्या होता है। द ड्रग इज इन स्मॉल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस इन द अपर लेयर ऑफ द स्किन विद द हेल्प ऑफ निडल और सिरिंज। जो निडल और सिरिंज के हेल्प से आपका अपर लेयर, स्किन के अपर लेयर में जो दिया जाता है उसे बोलते हैं इंट्राडर्मल, ठीक है। बाय दिस रूट टेस्ट डोज ऑफ द पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, इस रूट के हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है, बीसीजी जो होता है, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स होते हैं वैक्सीन, वो सभी हम देते हैं इस रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ द फार्मास्यूटिकल फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से आपका फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, सबसे मेन पॉइंट आता है पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। वेन अ ड्रग इज गिवन द पेशेंट ओरल बाय माउथ, ओरल हम देते हैं माउथ के थ्रू, इन देम फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, it is the gets the disintegrated into the small particle, then gets dissolved and if the absorb the drug of the small particle size is absorbed the larger extent than the drug with the larger particle size, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा साइज है, अगर हमने बोला कि टेबलेट ज़्यादा बड़ा साइज है तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, उसे धीरे धीरे टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द जैसे हमने हो गया ग्रेसिफोलिन हो गया एंड एंटीफ्यूगल ड्रग हो गया कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। वेन द मोर क्विक एज एब्जॉर्प्शन, जिससे इसकी बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अगर डिफेक्ट करता है, अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा पार्टिकल्स है, छोटा टैबलेट है, उसमें जल्दी हो जाता है, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स, कि कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स अगर ज़्यादा कंप्रेस है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है एब्जॉर्ब होने में। और हाईली कंप्रेस्ड टैबलेट्स रिक्वायर फॉर द मोर टाइम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंपेयर लाइटली कंप्रेस्ड टैबलेट, ठीक है। जो टाइटली कंप्रेस होता है, ठीक है, उससे धीरे धीरे वो डिजॉल्व होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा होता है, तो डिसइंटीग्रेशन जो होता है उसका टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है। अब क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, अगर कोई भी ड्रग है सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा है तो उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। इन एमॉर्फोस ऑफ द ड्रग, ठीक है, इन एमॉर्फोस ऑफ द ड्रग इज द मोर सॉल्युबल देन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो एमॉर्फोस होता है वो जल्दी आपका सॉल्युबलाइज हो जाता है एज द कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ द एग्जॉर्प्शन इज कॉल्ड द बायोबिलिटी, ठीक है। बायोबिलिटी क्या होता है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है उसी को हम बोलते हैं बायोबिलिटी, कि कितनी जल्दी से आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। द सम ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ऑफ द डिफरेंट रूट ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे ओरल रूट, सबक्यूटेनियस, इंट्रा मस्कुलर रूट में हैव द डिफरेंट बायोबिलिटी, जो अलग अलग रूट की अपनी अलग अलग बायोबिलिटी होती है। एग्जाम्पल आप लोग क्लोरामेफिना, ठीक है, क्या है क्लोरा एम्फिनिकॉल, ये क्या होता है क्लोराम्फिनिकॉल जो होता है पेलीमेक्स एग्जिस्ट द एमॉर्फस एज वेल द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये एमॉर्फस भी होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है। एमॉर्फस जो होता है, एमॉर्फस को जो होता है पेलीमेट हैज 10 टाइम्स द मोर बायोबिलिटी इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो एमॉर्फस होता है, देख लिया हमने पहले ही बोला, जो एमॉर्फस होता है वो थोड़ा जल्दी सॉल्युबलाइज होता है एज कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। ये 10 गुना ज़्यादा उसकी वायबिलिटी होती है जो एमॉर्फस की होती है। फिजिकल नेचर ऑफ द ड्रग, ड्रग की फिजिकल नेचर क्या है, ठीक है, जैसे सस्पेंशन फॉर्म में है, विल द एब्जॉर्ब द फास्टर सॉलिड एंड द टेस्ट, सॉरी टैबलेट और कैप्सूल। अगर सस्पेंशन फॉर्म में है तो टैबलेट या कैप्सूल किसके फॉर्म में जल्दी हो, इसलिए डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कंसंट्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन कितना हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग हेल्प द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बहुत जल्दी आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑयली, अगर ऑयली है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। ऑयली प्रिपरेशन इज द स्लोली एब्जॉर्ब और एक्वस प्रिपरेशन इन द गिवन बाय द इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर रूट से इसको हम देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है डिसइंटीग्रेशन की। एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग जो होती है आपका होता है एड्रेनालिन जैसे हो गया, ठीक है, एफिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, डिक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एफिनेफ्रिन जो होता है आपका जो क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो होता है वो डिक्रीज धीरे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन अ फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, बायोबिलिटी और एक्सक्रीशन। इस सभी को डिफाइन करना है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायोबिलिटी क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में सभी टॉपिक्स आपके जो फर्स्ट यूनिट से जनरल फार्माकोलॉजी जितने भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स यहाँ पे क्वेश्चन को कवर किए गए हैं ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो सभी वीडियो अपने ध्यान से वीडियो को देखें और समझें, बहुत ही ईजी, आपको यहाँ से सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द पास ऑफ द ड्रग इज द साइट ऑफ एडमिशन टू इज द एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द ड्रग, जो ड्रग को पास करते हैं, इट्स साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम ड्रग के माउथ के थ्रू, किसी के थ्रू अगर हम बॉडी में लेते हैं, एंट्री इनटू द ब्लड, अपने ब्लड में एंट्री करने के लिए स्ट्रीम इज कॉल्ड, जो ब्लड के अंदर एंट्री लेता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि हमारी बॉडी जो ब्लड होता है कैसे एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और ड्रग व्हेन द एब्जॉर्ब इन द बॉडी, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इट मे द इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड कन्वर्ट इनटू द मोर एक्टिव कंपाउंड, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो हमारा ड्रग होता है एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एक्टिवेटेड या जो एक्टिवेट नहीं है या अनएक्टिवेट है उसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव कंपाउंड में, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं बायोबिलिटी क्या होती है, द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन दैट इज कॉल्ड बायोबिलिटी, हमने अभी देखा है। ठीक है, जो रेट होता है एक्सटेंट के एब्जॉर्प्शन के, जो एक्सटेंट का रेट होता है उसको बोलते हैं बायोबिलिटी, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द ड्रग ऑफ द बॉडी। ड्रग एक्सक्रीशन मतलब कि बॉडी से ड्रग की कैसे रिमूव किया जाए, रिमूव करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम बोलते हैं ड्रग एक्सक्रीशन। आइदर एज द मेटाबोलाइट एंड द अनचेंज द ड्रग, ठीक है, उसको मेटाबोलाइट या अनचेंज ड्रग को चेंज नहीं करते, डायरेक्ट आपको स्क्रीन आउट कर देता है। देयर मेनी डिफरेंट रूट ऑफ द एक्सक्रीशन, बहुत सारे डिफरेंट रूट होते हैं ड्रग को स्क्रीन आउट करने के लिए, इंक्लूडिंग यूरिन, जो यूरिन के थ्रू हो सकता है, बाइल के थ्रू हो सकता है, पसीने के थ्रू हो सकता है, कोई सलाइवा के थ्रू हो सकता है, टीएच के लिए थ्रू हो सकता है, मिल्क के थ्रू भी हो सकता है एक्सक्रीशन, स्टूल के थ्रू भी आपका एक्सक्रीशन होता है। बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द किडनी और लिवर, ठीक, किडनी और लिवर बहुत ही मेजर सोर्स होते हैं ड्रग एक्सक्रीशन के। व्हाट आर द फैक्टर डेट मॉडिफाई डोज ऑफ द ड्रग, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ड्रग को मॉडिफाई करने के लिए, क्या क्या फैक्टर होते हैं ड्रग को मॉडिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर होता है आपका द फॉलोइंग फैक्टर मॉडिफाई द ड्रग। सबसे पहले एज, एज फैक्टर डिपेंड करता है। इन्फेंट एंड द चाइल्ड रिक्वायर्ड लेस डोज, ओल्ड एज पर्सन ऑल्सो रिक्वायर फॉर द रिड्यूस डोज। एज क्या होता है, इन्फेंट और चाइल्ड डोज में थोड़ा डिफरेंट होता है। जो इन्फेंट या चाइल्ड चिल्ड्रेन डोज होता है उसको हम कम देते हैं। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन को हम रिक्वायर होता है रिड्यूस कम डोज, उसमें भी दिया जाता है। ठीक है, सेक्स को, सेक्स मतलब जेंडर पे डिपेंड करता है, जैसे मेल है, ठीक है, मेल सेक्स रिक्वायर मोर डोज। ठीक है, जो ज़्यादा अगर मेल है, मेल में आदमियों में ज़्यादा डोज दिया जाता है, फीमेल में कम डोज दिया जाता है। वाइल एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन और टू फीमेल फैक्टर लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन शुड बी केप्ट इन द माइंड। ठीक है, साथ साथ उसके जो फैक्टर होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हमें देखना चाहिए, या लैक्टेशन है, लैक्टेशन मतलब जो मदर अपना दूध पिला रहे हैं बच्चों को, ठीक है, उस कंडीशन, या कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है तो उसको हमें माइंड रखना चाहिए। बॉडी वेट भी डिपेंड करता है, बॉडी वेट भी आपका फैक्टर होता है ड्रग को मॉडिफाई करने के लिए। बॉडी वेट कैसे, कि उसका वेट कितना है, उसकी ओबेसिटी कितनी है। द फैटी पर्सन, ओबेस पर्सन जो होता है रिक्वायर्ड मोर डोज, किसी ज़्यादा पर्सन को डोज की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं रूट की, बात कीजिए रूट की क्या होती है। अब मेन रूट होता है द ड्रग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू जो दिया जाता है उसको लेस डोज देते हैं। ठीक है, वाइल द ओरल डोज इज द मेजर लार्ज डोज। अगर देखिए इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं तो थोड़ा कम डोज देते हैं, बट अगर वही हम माउस के थ्रू लेते हैं तो टैबलेट होते हैं 3 4 5, हम उतने टैबलेट्स को ले लेते हैं इजिली। बात कीजिए, ठीक है, द एक्शन ऑफ द ड्रग, द एक्शन ऑफ ड्रग बाय ओरल रूट इज द स्लो वाइल द इंजेक्शन ऑफ एक्शन इज वेरी क्विक। जो ड्रग का एक्शन होता है ओरली थोड़ा धीरे होता है, क्योंकि जाएगा देर, फिर पहले हमारा क्या होगा, एब्जॉर्ब होता है, मेटाबॉलाइज एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बट हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करता है। कोई इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं, डायरेक्ट हमारे ब्लड में लगा दिया, मसल्स में लगा दिया। ठीक है, ओके, आइडियोसेक्रेसी क्या होता है, आइडियोसेक्रेसी, इट इज द एबनॉर्मल ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स विच द अकरेंस इन द इंडिविजुअल। ये ड्रग का एबनॉर्मल ड्रग होता है जो रिस्पॉन्स करता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम ड्रग की एबनॉर्मलिटी चेक किया जाता है। ठीक है, फिजिकल कंडीशन, ड्रग की फिजिकल कंडीशन भी देखी जाती है। ठीक है, क्या कंडीशन देखी जाती है, और पेशेंट विद द डिस्ट्रेसिंग ऑफ द सिम्टम्स सर्व एज द पेन, जैसे पेनफुल हो सकता है। ठीक है, नीड हो सकता है लार्ज डोज ऑफ ड्रग, जैसे ज़्यादा पेन है तो उसमें थोड़ा बोलते हैं ना डोज बढ़ा दो। तो ये फिजिकल कंडीशन होती है, उसका फिजिकल कंडीशन मतलब कितने इजीली डिजॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, एडिक्शन, एडिक्शन क्या होता है, इट इज द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द कंप्लेक्सिव ऑफ द ड्रग एब्यूज। ठीक है, ड्रग एब्यूज तो नहीं हो रहा है, ये सभी पैटर्न को हमें बिहेव करना, बिहेव में मतलब ध्यान देना चाहिए। ठीक है, रेगुलर यूज एंड ड्रग कॉजेस एडिक्शन, और कोई भी रेगुलर यूज है, ठीक है, ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो एडिक्शन मतलब आदत भी आपकी ड्रग्स लग सकती है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। टॉलरेंस क्या होता है, एक जो टॉलरेंस होता है, इट इज अचीव द सेम इफेक्ट ऑफ द ड्रग। टॉलरेंस मतलब वो सेम इफेक्ट ऑफ द ड्रग का सेम इफेक्ट करता है, चाहे वो लार्ज डोज हो
इसमें सेम इफेक्ट का लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा डोज की हमें नीड होती है, बिकॉज लॉन्ग कंटिन्यूस इज द डेवलप द टॉलरेंस, ज़्यादा अगर देरी तक है टॉलरेंस मतलब सेम इफेक्ट दिखा रहा है, धीरे धीरे इफेक्ट दिखा देता है, तो उसके लार्ज डोज की हमें रिक्वायर्ड पड़ती है। ठीक है। पैथोलॉजी इफेक्ट होता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि सुबह ले रहे हो शाम को ले रहे हो, तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये भी आपका इफेक्ट करता है। और जेनेटिक फैक्टर इज ऑल्सो मॉडिफाई द ड्रग, जो मॉडिफाई करता है डोज की ड्रग। ठीक है। जेनेटिक फैक्टर आपको भी ऑल्सो मॉडिफाई डोज ऑफ ड्रग, कि ड्रग को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर भी बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप वीडियो आपको बहुत इजी लगा होगा। अगर वीडियो का थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम सभी चैप्टर्स के जितना चैप्टर्स है उसमें जितने भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक हमने कवर किया, और सभी हर जगह से क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने लिया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।